Good morning, class 7th English medium students. Now today we start our new lesson in social science, lesson 20, hydrosphere. Okay, as you know that we just completed our 19 lesson in social science. 19 lessons आपके complete हो चुके हैं. अप्रैल मई में जो भी studies हुई हैं उसके बाद अभी जो जुलाई से start हुआ है syllabus, 19 lessons have been completed and now today we just start our lesson 20, hydrosphere. So first of all in this lesson we have to discuss about the meaning of hydrosphere, okay, water bodies and types of oceans. ये हमारा लेसन 20 जो है हाइड्रोस्फीयर, ये सोशल साइंस का न्यू लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन में हम आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, ओके. वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, पानी की जो बॉडीज हैं, पानी कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है उनके बारे में डिस्कशन होगा. एंड टाइप्स ऑफ ओशियंस, ओशियंस के क्या क्या टाइप्स हैं, महासागरों के क्या प्रकार हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 20, हाइड्रोस्फीयर. ओके, सो देयर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. एज यू ऑल नो दैट अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. और ये जो अर्थ का सरफेस है जो वाटर से कवर्ड है, नॉर्मली इन सिंपल वर्ड्स हम इसी को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ओके, द पोर्शन ऑफ द अर्थ व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर इन अ सिंपल टर्म. ओके, एक सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का, धरती का वह हिस्सा जो कि पानी से घिरा हुआ है, 3/4 हिस्सा जो कि 3/4 पार्ट है वाटर से कवर्ड है, और ये जो 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है हाइड्रोस्फीयर. ओके, सो द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. जैसे मैंने कहा, द पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. ओके, वाटर मेक्स अप 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रिमेनिंग ऑफ 29 इज लैंड. दैट मीन्स जो अर्थ का 71% हिस्सा है वो वाटर से रिलेटेड है, कवर्ड है, और 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है. गॉट इट? 3/4 पार्ट जो है कवर्ड है हमारा वाटर से, दैट मीन्स 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और 29% जो पार्ट है वो लैंड से कवर्ड है हमारी अर्थ का. ओके, नाउ द एरिया कवर्ड बाय वाटर इज मच लार्जर देन द एरिया कवर्ड बाय लैंड. इट्स ऑब्वियस थिंग कि जो हमारा एरिया वाटर से कवर्ड है वो कहीं ज्यादा बड़ा है उस एरिया से जो कि लैंड से कवर्ड है, बिकॉज वाटर कवर्ड एरिया इज 71% एंड लैंड कवर्ड एरिया इज 29%. गॉट इट? एंड द एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज क्लियर. द एरिया विच इज कवर्ड बाय वाटर ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. ठीक, now 71% area of hydrosphere and 29% area of land. Got it? Now next one is hydrosphere constitutes of the ocean, sea, gulfs, lakes, rivers and ponds. It's a simple meaning that hydrosphere जो है वो पानी का पूरा जो हिस्सा पानी से घिरा हुआ है पृथ्वी का, वो हाइड्रोस्फीयर है. ऑब्वियस सी बात है, दैट मीन्स कि पृथ्वी पे जितने भी समुद्र हैं, जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, जितनी भी नहरें हैं, वो सारी किससे कनेक्टेड होंगी, किसमें इन्वॉल्व होंगी, हाइड्रोस्फीयर में. इट्स अ बिग पार्ट ऑफ वाटर एंड द वाटर बॉडीज आर इंक्लूड और कॉन्स्टिट्यूट्स इन हाइड्रोस्फीयर. ओके, सो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ओशियन, सीज, गल्फ्स हो गई आपके, है ना, खाड़ियाँ हो गई, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं हाइड्रोस्फीयर में कॉन्स्टिट्यूट्स हैं. राइट? एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ वेरियस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर जो है वो अर्थ का उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया 71 एंड 29 रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड है. द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज द लैंड हेमिस्फीयर एज देयर इज मोर लैंड, while the southern hemisphere is known as the water hemisphere. जो northern hemisphere है वो land hemisphere के नाम से जाना जाता है. land hemisphere उसे कहा जाता है because वहाँ पर land का बहुत ज़्यादा, ज़मीनी भाग जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो southern hemisphere है वो water
नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर वाटर जो परसेंटेज में है वो ज्यादा है। ठीक है, द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड, अब यहाँ पर सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वाटर बॉडीज। फर्स्ट मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज क्लियर, द water which is covered the earth, the part of the water which is covered on earth is known as hydrosphere. Okay, hydrosphere includes sea, gulfs, okay, lakes, rivers and ponds. Got it? And the northern hemisphere is known as the land hemisphere. Southern hemisphere is known as the water hemisphere. Okay, now come to the water bodies. What are water bodies? Water bodies क्या क्या है? सिंपल जो अभी मैंने बोला, वाटर बॉडीज मतलब जहाँ से हमें पानी उपलब्ध होता है, दैट मीन्स सी, गल्फ, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स। ओके, ये सारी क्या है? ये वाटर बॉडीज हैं। अब इसमें से जो स्मॉल वाटर बॉडीज हैं वो है सी, ओके, गल्फ हो गया आपका, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये स्मॉल वाटर बॉडी में आते हैं। एंड बिग वाटर बॉडी जो होती है, बिग वाटर बॉडी का मतलब ये है जहाँ ढेर सारा पानी है, ठीक है, जो कि सागर नहीं महासागर, दैट मीन्स ओशियंस। गॉट इट? ओशियंस आर द बिग वाटर बॉडीज। ओशियंस जो है, महासागर जो है, वो आपकी बिग वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज दैट मीन्स द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सी, ओके, गल्फ्स, दीज आर द वाटर बॉडीज। इन ऑल ओवर द कंट्री दीज वाटर बॉडीज सप्लाई वाटर टू ईच एंड एवरी प्लेस। ये वाटर बॉडीज के थ्रू ही सारी जगहों पर, सारे स्थानों पर पानी उपलब्ध होता है। ये छोटी वाटर बॉडीज हैं हमारे कंट्री की। और जो बिग वाटर बॉडीज होती हैं, जो कि जिनमें की पानी ढेर होता है, जिनसे इन समुद्र में, इन नदियों में, इन तालाबों में पानी उपलब्ध होता है, वो बिग वाटर बॉडीज होती हैं ओशियंस। ओके, सो द लार्जर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। जो लार्जर वाटर बॉडीज है वो ओशियंस कहा जाती है। स्मॉल वाटर बॉडीज रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स होते हैं। Got it? So the larger water bodies are called oceans. Now the oceans of the world are, how many oceans in our world? ठीक है? Now the third point is come types of oceans. Oceans के कितने types हैं? हमारे world में कितने oceans हैं? तो there are number of 4 oceans. Okay? Here 4 oceans. 4 महासागर हैं हमारे देश में, हमारे विश्व में, हमारी दुनिया में 4 ओशियंस हैं। फर्स्ट वन इज द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है हमारे वर्ल्ड का, और इसकी डेप्थ जो है वो 4200 मीटर्स है। ओके, largest ocean of the world is the Pacific Ocean and its depth is 4200 meters, and in the north it is connected with the Arctic Ocean. North में वो Arctic Ocean से connect है by the narrow Bering Strait. In the south it is spread up to Antarctica. Strait south में होते हुए ही अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। There are many deep trenches in it. इसमें बहुत सारे deep trenches हैं। deep यानी गहरी गहरी खाड़ियाँ हैं, खाइयाँ हैं। The world's deepest trench, the Mariana, is 11,022 meters in this ocean. वर्ल्ड की जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है मरीना, वो इसी ओशियन में है, और उसकी जो डीपेस्टनेस है वो कितनी है? 11,022 meters. Got it? So Pacific Ocean is the largest ocean, largest water body. Okay, and its height, it's 4,200 meters. Its depth is 4,200 meters. Got it? And it is spread from the Antarctica to Antarctica, and the world big trench, that means Mariana Trench, is in this ocean. Okay, got it? So ये हमारा पैसिफिक ओशियन हुआ। सेकेंड ओशियन जो है, सेकेंड महासागर जो है हमारा अटलांटिक ओशियन, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, और इट्स एवरेज डेप्थ इज 3000 मीटर। इसकी जो एवरेज गहराई है वो 3000 मीटर है। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स इन द नॉर्थ to Bering Gulf, Hudson Gulf,
in the east to Northern Sea and in the south up to Antarctica. इसका भी जो एरिया है वो गल्फ खाड़ियों से होते हुए अंटार्कटिका तक फैला हुआ है. Now this is the Atlantic Ocean. Got it? Now third one is Indian Ocean. Indian Ocean is average depth is 3,600 meters. Indian Ocean की जो average depth है लगभग 3,600 meters है. In the north it is narrow but it is wider in the south. Narrow में ये north में ये narrow है, थोड़ा सकरा है, but south में ये बहुत फैला हुआ है. Okay? It is surrounded by South Asia, East Africa, Western Australia and it extend up to Antarctica. South Asia, Western Africa से होते हुए ये Antarctica तक जाता है. So Indian Ocean is again a large ocean, a large water body. Next and last is Arctic Ocean. Arctic Ocean जो है वो last ocean है, last water body है. 4 types of water bodies जो ocean में हमने अभी पढ़े हैं, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and now Arctic Ocean. Okay, so Arctic Ocean is spread around the North Pole. Arctic Ocean जो है वो North Pole में फैला हुआ है. Its average depth is 1800 meters. उसकी एवरेज जो गहराई है वो औसत गहराई 1800 मीटर्स है एंड इट इज कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर. और ये पूरे साल किससे कवर्ड रहता है, ढका रहता है? आइस से, बर्फ से ढका रहता है. गॉट इट? सो हियर्स आवर 4 ओशियन बॉडीज, वाटर बॉडीज व्हिच वी डिस्कस. नाउ द 3 points which we today discuss as meaning of hydrosphere. You understand this? The water bodies, small water bodies and large water bodies, and the types of ocean. There are 4 types of ocean. So here's the explanation of this part of the lesson is now completed. The main points which we read that 70% of the earth is covered by water and it is known as hydrosphere. Okay, the water body in northern hemisphere is less compared to southern hemisphere. That's why the northern hemisphere is called the land hemisphere and the southern hemisphere is called the water hemisphere. Okay, and the Pacific Ocean is the largest ocean of the world. Got it? So these are the main points related to these points, and now further we will discuss in our next video.